जय गुरु गोरखनाथ महाराज, जय महादेव, जय माई कालका, जय बाबा बड़क भैरव महाराज। आशा करता हूँ महादेव माई कालका बाबा बड़क भैरव आप सभी की सभी मनोकामना को पूर्ण करें और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, आपके सभी कष्टों को हरें। जय महादेव, जय माई कालका। तो मित्रों, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। आप सभी प्रसन्न और खुश होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तो आज का हमारा ये वीडियो है बाबा बड़क भैरव जी महाराज कि क्यों जरूरी है हर सनातनी, हर हिंदू के घर में भैरव जी की स्थापना, और किन भैरव जी की स्थापना हमको हर प्रत्येक सनातनी और गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर में क्यों करनी चाहिए और क्यों आवश्यक है। जय माई कालका। तो मित्रों, सबसे तो पहले हम जिस बात पे ये वीडियो बना रहे हैं उसी पॉइंट पे हम आते हैं कि क्यों जरूरी है भैरव जी की स्थापना हर घर में। सेवा स्थापना तो अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन भैरव जी का जो भी माँ भगवती की जोत किसी भी स्वरूप में अपने घर में जलाते हैं, जहाँ वो माँ जगदम्बा हो, जहाँ माँ कालका हो, किसी भी स्वरूप में माँ भक्ति की सेवा करते हैं, उन सभी को अपने घर में माँ भगवती के साथ बाबा बड़क भैरव जी की स्थापना करनी चाहिए। मित्रों, ज़्यादातर गृहस्थों घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चली रहती हैं। किसी प्रकार की समस्या हम लेते हैं, हम किसी एक समस्या को लेकर नहीं चलते। तो भैरव जी की सेवा क्यों जरूरी है, भैरव जी का स्थान क्यों जरूरी है। जैसे घर में हम अपने कुल देवता को स्थान देते हैं, अपने पितरों की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हर सनातनी को, हर हिंदू को अपने गृहस्थ में चलते हुए वैवाहिक जीवन में अपने बच्चों को भी इस बातें बतानी चाहिए और स्वयं इन बातों पर गौर करना चाहिए। को भैरव जी, जिनको हम क्षेत्रपाल के स्वरूप में भी मानते हैं, वो चाहे बाबा बड़क भैरव हों, जब बाबा काल भैरव हों। तो मित्रों, जो भी घर में, जिस सनातनी को घर में जो भी अपने मंदिर बनवाए हैं आपने, छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर है उसकी बात नहीं है, हर घर में अपने मंदिर में भैरव जी को स्थान देना बहुत जरूरी और आवश्यक है। को भैरव जी हमारे घर के क्षेत्रपाल होते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारे आने वाले कुल की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। और जब हम भैरव जी की सेवा घर में करते हैं तो वो जिम्मेवारी भैरव जी के आ जाती है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर और हमारे घर की रक्षा किसी तंत्र मंत्र बीमारियों से कैसे करनी है। क्योंकि क्षेत्रपाल का मतलब ही यही होता है, क्षेत्र, क्यों हमारे घर का जितना भी क्षेत्र है वो उस घर की अपनी रक्षा करते हैं। भैरव जी उस घर को अपना क्षेत्र मान के उस घर की समस्या का समाधान करते हैं। किसी भी तंत्र बाधा, भूत प्रेत आदि किसी भी समस्या का, ग्रह दोषों से भैरव जी रक्षा करते हैं। तो हर प्रत्येक सनातनी को अपने घर में भैरव जी को जरूर स्थान देना चाहिए, ताकि भैरव जी हम पर माँ भगवती की कृपा से कृपा बनाए रखें और हमारे सभी कष्टों का निवारण करें। ज्यादातर तो मित्रों गलती यही होती है कि हम अपनी देवताओं को भूल के हम और जगह पे जाते हैं, जैसे लोग पीरों पैगंबरों की जगह पे जाते हैं। लेकिन मित्रों, हम सनातनियों के अपने पास ही हमारी देवी देवता हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन ये बातें हमको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। लोग, अपने हिंदू सनातनी भाई अपने घरों में कई पीरों की दिए जलाते हैं, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। मित्रों, ये तो एक अपनी श्रद्धा अलग है, लेकिन हर हिंदू को अपने धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। अगर हर कोई मुस्लिम अपने धर्म में पक्का है तो हर सनातनी, हर हिंदू को अपने धर्म में भी पक्का रहना चाहिए। तो ये तो बात सबसे पहले ये बात कि ये मेरे बात, मैं अपने मन घड़त कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है कि प्रत्येक सनातन को अपने घर में भैरव जी को स्थान देना चाहिए, चाहे वो उनकी छोटी सी स्वरूप घर में ला कर रखें, और वह स्वरूप बटक भैरव स्वरूप में होना चाहिए, क्योंकि बटक भैरव जी अति सौम्य स्वरूप में है, बाल स्वरूप में है। और गृहस्थ व्यक्ति, हर कोई गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में बाबा बटक भैरव जी की सेवा साधना कर सकता है। अगर किसी इच्छा और साधना करने की वो तो अलग बात है, लेकिन हर किसी को
अपने घर में जैसे हम दूसरे देवी देवताओं की स्वरूप रखते हैं, वैसे ही भैरव जी को स्थान देना चाहिए, बाबा बैठक भैरव जी को स्थान देना चाहिए, ताकि भैरव जी हमारे घर के क्षेत्रपाल बन सकें और हमारे घर की सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। लोगों ज़्यादातर ग्रह दोषों की, जहाँ किसी और प्रकार के समस्याओं को जूझते रहते हैं, क्रियाओं द्वारा तंत्र मंत्र किसी प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेकिन हमारे घर में अगर भैरव जी का स्थान हो, अपने मंदिर में हम अपने भैरव जी को स्थान दे, बाबा बटुक भैरव जी को स्थान दे। काल भैरव जी को स्थान तो आम ग्रस्त नहीं दे सकता, लेकिन भैरव जी का एक ऐसा स्वरूप है जो कि बटुक स्वरूप है, तो वो बाल स्वरूप में रहते हैं। उनकी सेवा कोई कठिन नहीं होती। जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वैसे ही आप उनकी सेवा कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का भी उनको भोग लगा सकते हैं, बस वो भोग सात्विक होना चाहिए। मिठाई वगैरह या खीर वगैरह किसी प्रकार का भी आप हफ्ते में या महीने में उनको एक बार भोग कोई दे सकते हैं, पर इच्छा अनुसार जो नियम में हो। तो वैसे आप जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वैसे ही आप उनकी सेवा करनी है। आप उनका एक छोटा सी फोटो घर में लगा कर रखिए, और जहाँ पे भक्ति की जोत जगती है वहाँ पर भैरव जी को स्थान दीजिए। आपको किसी प्रकार की भी समस्या नहीं आएगी। अगर किसी कर्मवश आपको किसी प्रकार की समस्या आती भी है, तो भैरव जी महाराज स्वयं आके आपके सभी कष्टों का निवारण करें और आपकी किसी न किसी आपको मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आप इस किसी प्रकार के कष्ट से आप निकल सकें। तो मित्रों, हम सनातनी हैं, तो हम अपने देवताओं, अपने धर्म के बारे में हमको जानना अवश्य है। हम इधर उधर भटकते लोग, कई लोग तो अपनी समस्याओं को चलते हुए अपना धर्म तक परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन हमारे देवी देवता इतने सक्षम हैं कि हम अपने धर्म में रहते हुए भी अपने कष्टों का निवारण स्वयं कर सके। ना कि किसी तांत्रिक के पास हमको जाना पड़े और ना किसी ओझा वगैरह के हमको जाना पड़े। भैरव जी स्वयं आके अपने भक्त की रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम भैरव जी को अपना क्षेत्रपाल बना लेते हैं तो वो घर उनका हो जाता है और उनके घर की रक्षा भैरव जी की जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए हर सनातनी को अपने घर में बाबा बैठक भैरव जी को, भैरव जी के बटुक स्वरूप को अपने घर में स्थान जरूर देना चाहिए। एक छोटा सा स्वरूप उनकी फोटो लगा के रखें, जहाँ माँ भगवती की किसी प्रकार माँ भगवती का स्वरूप हुआ है, जगदम्बा का हो या काली माता कालका का हो, जब माता शिव परिवार हो, उनके स्थान आप भैरव जी को उनको स्थान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए बड़े सरल भाव से। और आप अगर आप सेवा करते हैं तो आपको अपने मन में किसी के प्रकार का कोई भय वगैरह लाने के लिए जरूरत नहीं है। बाबा हमारे हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उन्हीं का अंश हैं। भैरव जी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर हमारा मन सच्चा है, निष्कपट है, जैसे हम भगवान शिव की सेवा करते हैं, तो बाबा भैरव जी महाराज शिव का ही स्वरूप है। हाँ, ये बात एक अलग है कि उनके हर स्वरूपों का अलग अलग कुछ नियम आ जाते हैं। तो जो उनका काल भैरव स्वरूप है, वो साधक हैं, उनकी सेवा वही कर सकते हैं। लेकिन जो उनका बटुक स्वरूप है, वो तो कोई भी उनकी सेवा कर सकता है, और सेवा करनी भी चाहिए, जरूरी है सेवा। हमें इधर उधर भटकने के चक्करों में हम बाबा की सेवा करें, और बाबा स्वयं हमारी रक्षा करेंगे, हमारे आने वाली कुलों का रक्षा करेंगे। जो हमारे आने वाले संतानें हैं, हमारे बेटियों की शादी होती हैं, हमारी नई बहुएं आती हैं, जहाँ हमारे नए बच्चे आते हैं, तो हमारे वंश को वो अपने तरीके से आगे निकालते हैं, ताकि आने वाले समय हमको किसी प्रकार की कष्ट ना हो सके, कोई किसी प्रकार की समस्या ना आ सके, हमारे बच्चे ना बिगड़ सकें। तो बाबा स्वयं बालक स्वरूप में हैं, ठीक है। तो उनको बाल स्वरूप में, जैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, बाबा जी की सेवा करिए। अगर आपको किसी प्रकार का संशय है तो आप किसी भी, अगर कोई आपने हिंदू ग्रंथ कोई वगैरह आपने पढ़ा हो, तो आप में उसको भी ये बातें मिल जाएंगी कि भैरव जी का स्थान हर सनातनी, हर हिंदू घर में आवश्यक है। इधर उधर घूमने चक्करों में बजाय हम अपने धर्म को पहचाने, तो हम अपने घर में जो हमारे देवता हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे ही माता पिता हैं, हम उनको भूल के हम इधर के उधर के चक्करों में पड़े रहते हैं, अपना धर्म तक सनातनी बदल रहे हैं। बहुत दुख की बात है। लेकिन आने वाले समय में ये बात बहुत दुविधा का कारण बन सकती है। ना तो हमको समझाया गया सनातनियों को कि हमारे धर्म में क्या है, और जो हमारे अपने हैं उन्हीं के बारे में हमको बुरा समझाया गया है कि भैरव जी को नहीं मानना है,
भैरव जी के बारे में तरह तरह की भ्रामक बातें फैलाई गई हैं, लेकिन भैरव जी महाराज साक्षात शिव का स्वरूप हैं। जैसे शिव भोले भाले हैं और वैसे बाबा भैरव जी भोले भाले हैं। कई लोगों ने तो माता जगदम्बा कालका भगवती के बारे में तरह तरह की बातें फैलाई हैं, लेकिन मित्रों ये दुख की बात है। ये हमारे अपने माता पिता है, हमारे माता पिता ही यही हैं, हम इन्हीं का अंश है, हम इन्हीं के बच्चे हैं। हम उनको भूल के इधर के चक्कर में पड़े हैं। हिंदुओं सनातनी भाइयों के दुख का तो कारण ही यही बना पड़ा है कि हम अपने घर में दूसरों की तस्वीरें सेवा कर रहे हैं, और जब हम दुख में पड़ते हैं तो हम अपने देवी देवताओं को बुरा बोलते हैं। लेकिन हम अपने माता पिता, अपने देवी देवता जो हमारे माता पिता हैं, उनको छोड़ के हम इधर उधर भटकेंगे तो हर सनातन घर में ऐसा ही होगा। हमको अपने देवी देवताओं के बारे में कभी कुछ बताया नहीं गया, पूर्ण जानकारी नहीं दी गई, और जो हमारे घर में साक्षात जो हमारे घर में देवी देवताओं के स्वरूप होने चाहिए, उनको हमें उनके बारे में गलत भटकाया गया। तो मित्रों, आपसे सभी से निवेदन है कि अगर कोई भी समस्या आपके घर में है, जहाँ नहीं भी तो ना आए, इसी पर ये मैं वीडियो बनाई है, ताकि सभी बाबा भैरव जी की सेवा करें। कोई साधना करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, मैं किसी तंत्र वगैरह में किसी को ये बात नहीं बोल रहा हूँ। ये बात मैं सिर्फ हर एक सनातनी को ये मैसेज देना चाहता हूँ वीडियो, कि हमारे घर में सभी देवी देवताओं के साथ बाबा भटक भैरव जी का स्थान भी अवश्य होना चाहिए। हाँ, अगर वो आपको बाबा के अलग स्वरूप से प्रेम है, जैसे काल भैरव है, अष्ट भैरवों में 64 भैरव हैं, आप किसी भी स्वरूप की सेवा करना चाहते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक आम गृहस्थ को भैरव जी के भटक स्वरूप को जो घर में स्थान देना चाहिए। तो मित्रों, हम अपने धर्म को पहचानें, अपने धर्म से ना भटकें। हमारे धर्म में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो साक्षात हमारे साथ चलती हैं, हमारे कष्टों का निवारण करती हैं। लेकिन हिंदू सनातनी भाई, बहुत दुख की बात है, अपने सभी बातों को भूल के, अपने देवी देवताओं को भूल के हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं, और जो हमारे अपने हैं हम उनको भूले हुए हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो मित्रों, आप भैरव जी की अपने घर में स्थान दीजिए, अभी सभी कष्टों का निवारण, बाबा से प्रेम कीजिए। जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वैसे आप भैरव जी की सेवा कीजिए। तो ये गारंटी मेरी है कि अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत चलती है, वो धीरे धीरे 2 महीने में, 5 महीने, 6 महीने में से साल में धीरे धीरे करके आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा और आपके सभी कष्ट काटे जाएंगे। तो आप किसी प्रकार में वहम न पड़े, इधर उधर ना भटकें, अपने हिंदू धर्म को ना छोड़े, अपने धर्म में रहें और अपने धर्म को जानें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने रिश्तेदार को समझाएं कि हमारा धर्म क्या है। सब कुछ है हमारे धर्म में। जो हम YouTube पे वीडियो आती हैं, ये लोग ड्रामे चला रहे हैं आजकल दूसरे धर्मों में, इसमें ये शैतान आ गया, ये शैतान आ गया, हमारी देवी देवता को गलत बोला जा रहा है। तो हिंदू देख रहे हैं, हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे अपने हैं उनको भूल रहे हैं, उनको हम बुला भरा बोल रहे हैं, और दूसरों को हम अपने गले से लगा रहे हैं। अपने माता पिता मित्र होते हैं, ठीक है ना। जो अपने माता पिता को होता है वो अपने को होता है, वो किसी को नहीं होता, ठीक है ना। हमारे रगों में, हमारे खून में सनातनियों का ही खून दौड़ रहा है। हम किसी अपने धर्म ना बदलें, अपने धर्म को समझें, पहचानें। हमारे धर्म में, हमारे देवी देवताओं में इतनी शक्ति है कि हमारे सभी कष्टों का वो निवारण करते हैं, किसी प्रकार की समस्या। तो मित्रों, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में किसी भी वगैरह तंत्र मंत्र है, तो सबसे पहले तो आप जब भी बाबा की सेवा करेंगे, आप नॉर्मल तरीके से सेवा कीजिए। जैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आप सेवा कीजिए, इन माता भगवती के साथ उनको स्थान दीजिए। आपके सभी तंत्र मंत्र किसी प्रकार हैं, वो धीरे धीरे आपके सभी कष्ट काटे जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की तंत्र वगैरह या किसी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार की शुल्क नहीं लगेगा। तो ये आप खुद भी समझिए इस बात को, और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सबको समझाएं, अपने धर्म में रहें। हर प्रकार की समस्या का समाधान हमारे धर्म में है, हम व्यर्थ इधर उधर ना भटकें।
जय गुरु गोरखनाथ महाराज, जय महादेव, जय माई का, जय बाबा भैरव। आपके सभी कष्ट का निवारण करे। आदेश आदेश आदेश।